नमस्कार, नेजा न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि यह वोटिंग लाडली बहनों की वोटिंग रही और देश भर के सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। इसका मतलब साफ है कि शायद लाडली बहनों ने अपने भैया की लाज रख ली। खैर, चुनाव परिणाम परसों आ ही जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर जो अनुमान व्यक्त किए गए हैं बड़े बड़े सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, आइए हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं इस विषय में उनकी क्या राय है। हाँ अभिनव जी, नेजा न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे रिपोर्ट आए हैं जी जी और इसमें ये प्रेडिक्ट किया गया है कि शिवराज सिंह चौहान फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? अब आपकी क्या मंशा है? हमारे ओपिनियन के हिसाब से लाडली बहनों ने भैया की लाज रख ली। आप क्या कहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे जनता जनार्दन और मतदाताओं का आभार कर रहा हूँ जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया और उन सबके स्नेह के माध्यम से एक बार फिर से हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और इसका मैं सारा लाभ श्रेय अपनी लाडली बहनों के साथ साथ हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं और हमारी सम्मानित जनता, उन सबको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना बेशकीमती समय हमें दिया। जी हम फिर आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। ये थे अभिनव त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के प्रभारी हैं। और आइए अब हम श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी जी से बात करते हैं जो कांग्रेस नेत्री हैं और महापौर का चुनाव भी ये लड़ चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से। आइए हम उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है। उर्मिला जी नमस्कार, नेजा न्यूज में आपका स्वागत है। जी 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 नमस्कार नमस्कार। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है, एग्जिट पोल आ रहे हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में फिर से सरकार बनाने जा रही है। आपकी क्या राय है? हमारे विचार से लाडली बहनों ने अपने भैया की लाज रख ली, ऐसा विचार व्यक्त किया जा रहा है। आप क्या राय रखती हैं? देखिए, भाजपा झूठे सपने देख रही है कि हमारी सरकार बन रही है। जी है ना? जी सरकार बन रही है कांग्रेस की। 3 तारीख तक का आप इंतजार करिए। जी 130 सीट के हम ऊपर आ रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है जी तो दबाव में आ रही है कि भाजपा की सरकार बन। नहीं तो लगभग सभी सर्वे रिपोर्ट जो है वो लाडली बहना का जादू चला। जादू चला है तो नारी सम्मान योजना का चला है जी, कर्मचारियों के पेंशन का चला है जी, 500 का सिलेंडर का चला है जी, और जो 1,10,000 लड़कियों के शादी के लिए मिलना है उसका चला है जी। लाडली बहना तो दूर दूर तक नहीं है जी। कार्यकर्ताओं ने ऐसी मेहनत की है जी कि अपनी अपनी पोलिंग में यदि 326 वोट पड़े हैं जी तो 326 वोट में कितने वोट हमको मिले हैं जी उसकी तक गिनती हम लोगों के पास है। पूरे मध्य प्रदेश में जी लोगों के पास गिनती है जी, क्योंकि हम 2 दिन पहले हम लोगों ने भी सर्वे किया है जी। तो ऐसा हमने मतदाताओं से पूछा। अपील करना एक अलग बात होती है, फिर वोट डाल के लौट करके और 2 दिन बाद हम लोगों ने पूछा। इसका मतलब आप जो सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं उसको नकार रही हैं एक सिरे से। सर्वे रिपोर्ट तो दबाव में आ रही है, कर्मचारियों को दबाव बना रही है जी कि हम ऐसे करें तो शायद काउंटिंग में गड़बड़ी हो जाए। जी 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 जी
कर्मचारी डर जाएंगे, झेप जाएंगे। जी जी। नकारने ना नकारने की वो उनका मत है, ये मेरा मत है। जी जी जी। मैं नकारने की बात नहीं कर रही। बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। हम फिर आपके पास आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जी 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 जी, नमस्कार। ये थी कांग्रेस नेत्री श्रीमती उर्मिला त्रिपाठी। बिजली विभाग के मनमानी रवैये से तो सभी परिचित है। मनमाने ढंग से बिजली का बिल लोगों को भेजना, उपभोक्ताओं को भेजना, ये बिजली विभाग का परम कर्तव्य, परम धर्म बन गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार रीवा रोड पर शू शॉपी, बिग बी शू शॉपी के मालिक को तब धक्का लगा जब उनको 1,58,000 का बिल प्राप्त हुआ। उन्होंने इसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 5 वर्ष बाद विकास असरानी, शू शॉपी के जो मालिक हैं, उनको न्याय मिला और अदालत ने कड़ी फटकार लगाते हुए बिजली विभाग को 15,000 का अर्थदंड और उसके साथ जो 1,58,000 का बिल भेजा गया था उसे निरस्त किया है। प्रिज्म जॉनसन सीमेंट फैक्ट्री ने जेल में बंद बुजुर्ग कर्मचारियों को गर्म कपड़े दिए हैं। ऐसे 200 बुजुर्ग जो कैदी हैं, उनको गर्म कपड़े कल वितरित किए गए। शहर के 2 नामी संग्रहकर्ता सुधीर जैन और राजेंद्र अग्रवाल को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है। सुधीर जैन को माचिस के कलेक्शन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है, तो राजेंद्र अग्रवाल को सिक्कों के कलेक्शन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किया गया है। शायद ऐसा सतना पहला शहर होगा जहां इस प्रकार से 2 संग्रहकर्ताओं के नाम इकट्ठा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित किए गए हों। उनके इस अचीवमेंट पर मनमोहन महेश्वरी, रविशंकर गौरी, रवि गुप्ता आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। आरटीओ के एक वरिष्ठ कर्मचारी शिवेंद्र सिंह, जो बहुतों के चहेते थे, सब लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे, आज सेवा मुक्त हो गए, रिटायर हो गए। उनको कर्मचारियों ने भावविहीन विदाई दी। शिवेंद्र सिंह जी, नेजा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सेवा मुक्त हुए हैं। आपका यह कार्यकाल, पूरा आरटीओ का कार्यकाल, आप बहुत प्रिय कर्मचारी रहे हैं आरटीओ के। जो भी आता था आपके पास खुश होके जाता था हमेशा। आप अपने कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? मैंने अपनी पूरे जीवन काल में 35 साल जी, 1 महीने पूरा इस विभाग के साथ जुड़ा रहा मैं जी, और यहाँ जो स्नेह मिला जी, वो कभी भूलने लायक नहीं रहेगा मुझे। जी। अब जिंदगी के अगले पड़ाव में जो भी अब है मेरा अगला पड़ाव, जी, उसमें इस पुरानी जो भी मैंने अनुभव रहे मेरे, जी, और हर जगह अच्छे बुरे दोनों अनुभव होते हैं, लेकिन अच्छे ज्यादा, जी, अच्छे अनुभवों के साथ पूरी जिंदगी अब चलेगी। जी, जी, जी। बहुत जी। आप अगली आपका जो पड़ाव है वो बहुत अच्छे से गुजरे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय अपना हमें दिया उसके लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। हम कल फिर शाम 7 बजे उपस्थित होंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार। और एक महत्वपूर्ण सूचना, हम इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आएंगे उसे बार बार दिखाते रहेंगे, उसके अपडेट हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। पल पल की जानकारी चुनाव के रिजल्ट के संबंध में आपको मिलती रहेगी। शुभ रात्रि।